नमस्कार दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आपके घर के दीवार के बाहर लगी एक छोटा सा सफेद डब्बा आपको रातों रात कंगाल कर सकता है, आपकी पूरी कमाई निगल सकता है। और इसी डर में इस समय उत्तर प्रदेश की जनता जी रही है। वो रातों को ना लाइट जला रहे हैं ना पंखा चला रहे हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या पता मीटर की रीडिंग कहाँ तक भाग जाती है। नाम दिया गया इसको स्मार्ट मीटर, लेकिन क्या वो स्मार्ट मीटर अपना काम कर रहा है? नहीं। स्मार्ट मीटर स्मार्ट चोरी कर रहा है। अब यह आरोप मेरा नहीं है, ये आरोप आम जनता का है। अब आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे यूपीपीसीएल और कुछ प्राइवेट कंपनियां मिलकर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के साथ कैसा भ्रष्टाचार और चोरी का खेल खेलते हैं, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो पूरे मामले को हम समझते हैं विस्तार से। इसके पहले आप इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के बारे में समझिए। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 47 क्लॉज 5 में साफ साफ कहा गया है कि किसी भी पोस्टपेड कनेक्शन को प्रीपेड में कन्वर्ट करने के लिए आपको उपभोक्ता से सहमति लेना अनिवार्य है। लेकिन क्या कोई अधिकारी आपसे पूछने आया कि हम आपका पोस्टपेड कनेक्शन प्रीपेड में बदल रहे हैं, या कोई अधिकारी आपसे लिखित तौर पे लिया कि हाँ हमने आपका कनेक्शन हम बदल रहे हैं? नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यूपीपीसीएल और कुछ प्राइवेट कंपनियां जानबूझकर उपभोक्ताओं को अंधेरे में रखकर एक षड्यंत्र रखते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम एक स्मार्ट मीटर लाए हैं और पुराने मीटरों को पुराना कहकर, खराब कहकर, गलत रीडिंग, गलत बिलिंग का आधार बनाकर उसको चेंज किया गया और नाम दिया गया कि स्मार्ट मीटर अब आपको एक्यूरेट और सही बिलिंग देगी। लेकिन पूरा मामला क्या है, पूरे मामले को ध्यान से समझिए। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में साफ साफ कहा गया है कि पोस्टपेड कनेक्शन को प्रीपेड में करने के लिए उपभोक्ता से सहमति अनिवार्य है। लेकिन स्मार्ट मीटर जो है, स्मार्ट मीटर पोस्टपेड ना होकर प्रीपेड है। यानी कि आपको पहले बैलेंस भरना पड़ेगा, पहले आपको पैसा भरना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है बिजली जला सकते हैं। यानी कि जब तक आपके मीटर में बैलेंस है आप उजाले में रहेंगे, उसके बाद आप अंधेरे में रहेंगे। तो ये पूरा मामला क्या है, मामले को विस्तार से समझते हैं। तो मामला है स्मार्ट मीटर और स्मार्ट मीटर की चोरी से लेकर। अब जैसे कि स्मार्ट मीटर में कुछ 4-5 बिंदुओं को लेकर विवाद बना हुआ है। पहला है कि इसमें भूतिया रीडिंग। भूतिया रीडिंग का मतलब यह है कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। उसमें दिखाया जा रहा है कि पूरे घर की लाइट कनेक्शन को काट दिया गया है, पूरे कनेक्शन को ऑफ कर दिया गया है, लेकिन फिर भी स्मार्ट मीटर की रीडिंग चल रही है। यानी कि उपभोक्ता के मोबाइल पे लगातार जो है बैलेंस जो है कटने का मैसेज आ रहा है, जबकि बिजली नहीं है। इसके अलावा कुछ उपभोक्ताओं का शिकायत तो ये भी है कि निगेटिव बैलेंस के कारण उनके बिजली बिल को काट दिया गया, यानी कि कनेक्शन को बिजली वितरण केंद्र से काट दिया गया है, लेकिन फिर भी उनका लगातार निगेटिव बैलेंस बढ़ रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि जब उपभोक्ता बिजली का उपयोग ही नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार से क्यों उसके साथ लूट मची हुई है। दूसरा क्या है कि प्रीपेड का फंदा। पहले क्या होता था पोस्टपेड में कि उपभोक्ता क्या है पूरे महीने बिजली इस्तेमाल करता था और बिल आती थी, उसका वो भुगतान करता था। इस बीच में यदि किसी प्रकार की गलत बिलिंग होती थी या गलत बिल बन जाता था तो शिकायत करने पे समाधान हो जाता था और उपभोक्ता का शोषण नहीं होता था। लेकिन अब क्या है, अब आपको पहले एडवांस में बिल भरना है, और यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो आप जो है एसडीओ, जेई और अधिशासी अभियंता के ऑफिस का चक्कर लगाते रह जाएंगे, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इस समस्या का पीड़ित तो मैं स्वयं हूं। मैं अपनी समस्या के लिए जब अचानक से मेरे घर पे 25,000 का बिल आ गया और मैं इसके बिल संशोधन का आवेदन किया, तो आज 3 महीने हो गया, मेरे इस आवेदन का कोई भी अपडेट नहीं हुआ। ना ही अधिशासी अभियंता इस बात का जवाब दे रहे हैं, ना यूपीपीसीएल के कंज्यूमर ऐप के माध्यम से जो कंप्लेन किया जा रहा है उसका कोई जवाब नहीं आ रहा। हालांकि ऊर्जा मंत्रालय के कार्यालय से फोन तो आता है कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन वो भी सिर्फ एक वादे हैं। अब तीसरा इसमें जो मुख्य मुद्दा है
तीसरा इसमें मुख्य मुद्दा है स्मार्ट सर्वर का, यानी कि स्मार्ट मीटर का जो सर्वर है वो इतना फेलियर क्यों है। कुछ उपभोक्ता का मानना यह है कि जैसे ही वो 500 या 1000 रुपये रिचार्ज करते हैं, उनका बिल जो है जीरो हो जाता है, उनका जो बैलेंस है वो जीरो शो करता है। लेकिन जब इसको लेकर वो कंप्लेन करते हैं यूपीपीसीएल के पास, तो यूपीपीसीएल के द्वारा यह रिप्लाई आता है कि अभी सर्वर डाउन चल रहा है, सर्वर आने पे आपके बैलेंस को अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब बैलेंस को अपडेट करना होता है, शिकायतों का समाधान करना होता है, तब तो यूपीपीसीएल का सर्वर डाउन हो जाता है। लेकिन जैसे ही नेगेटिव बैलेंस हो जाता है, 3 दिन की बिल लेट हो जाता है, वैसे ही तुरंत सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर की तरह आपका सर्वर काम करता है और उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया जाता है। अगला मुख्य बिंदु ये है कि आखिर जो है उपभोक्ताओं का अचानक से बिल ज्यादा क्यों आ रहा है, क्यों जो जो उपभोक्ता पहले 7 से 800 में पूरा महीना काट लेते थे, उनका 3500 से 4000 क्यों बिल आ रहा है। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश में अब सबसे बड़ा सवाल यह हो गया है कि सरकार आखिर यूनिट के बजाय छिपी हुई राशियां, छिपी हुई दरें क्यों लेती है, फिक्स चार्ज और सरचार्ज के नाम से अलग से क्यों बिल लिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये हो रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसका विरोध हो रहा है। हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, मऊ, आजमगढ़ में विरोध हो रहा है। लोग जो है स्मार्ट मीटर को उखाड़ कर उपकेंद्रों पे फेंक रहे हैं, अधिशासी अभियंता के कार्यालय पे फेंक रहे हैं। और इसके अलावा यूपीईआरसीटीसी द्वारा भी फटकार लगाया गया है, लाखों कंप्लेन किए गए, यहाँ तक कि सिर्फ ट्विटर पे यूपीपीसीएल को और ऊर्जा मंत्रालय को 1,93,732 लिखित कंप्लेन किया गया है। 8 से 8.5 लाख उपभोक्ताओं का गलत बिलिंग की वजह से वो प्रभावित हुए हैं। इतना समस्या होने के बाद भी, इतना विरोध होने के बाद भी आखिर सरकार जो है क्यों स्मार्ट मीटर जैसे डकैती और लूट को क्यों नहीं बंद कर रही है। क्या सरकार की और प्राइवेट कंपनियों की कोई मिली भगत है? तो सवाल ये लाजमी है। क्यों लाजमी है? क्योंकि पहला सवाल कि क्या स्मार्ट मीटर की कोडिंग में किसी प्रकार का बदलाव किया गया प्राइवेट कंपनियों को फायदे के लिए। दूसरा सवाल क्या है कि क्या स्मार्ट मीटर की जो क्वालिटी है इसको किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई गई? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार इन सभी मामलों पे फेलियर रही है और कोई भी पारदर्शिता नहीं रही है। अब सवाल यह है कि इसका समाधान कैसे किया जाए। समाधान यह किया जाए कि स्मार्ट मीटर को लगाने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था दिया जाना चाहिए, यानी कि उपभोक्ता से पूछा जाना चाहिए कि आपको स्मार्ट मीटर में प्रीपेड कनेक्शन चाहिए या पोस्टपेड कनेक्शन चाहिए। दूसरा चीज है कि जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल अचानक से बहुत ज्यादा आ गया है, उनके स्मार्ट मीटर के साथ एक फ्री में एनालॉग मीटर भी लगाना चाहिए, जिससे क्या है कि स्मार्ट मीटर में यदि किसी प्रकार की धांधली हो रही है या मीटर तेजी से चल रहा है तो उसकी चोरी को भी पकड़ा जाए। ऐसा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मकान है वो ज्यादातर पुराने हैं, यहाँ पे वायरिंग पुरानी है और अगर किसी के भी मकान में छोटा सा तार कट के न्यूट्रल की में कहीं लग गया होगा तो उसकी भी मीटर जो है ओवरलोडिंग दिखाने लगेगी। तो ये एक जटिल समस्या बनी हुआ है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और साथ में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर कोई उपभोक्ता कंप्लेन करता है तो तुरंत उसका 3 दिन के अंदर समाधान होना चाहिए। और यदि विभाग के द्वारा यूपीपीसीएल की तकनीकी दिक्कतों की वजह से उपभोक्ता की कोई बिल में कटौती हुआ है या कोई बिल में गलत बिल बन के आ गया है तो उसका 10 गुना हर्जाना यूपीपीसीएल उपभोक्ता को दे। ऐसा कठोर और जटिल नियम और कानून बनाना चाहिए। जब इन सभी मुद्दों के साथ स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को संतुष्ट करेगा तभी स्मार्ट मीटर की योजना पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगी। अगर इन मुद्दों पे उत्तर प्रदेश सरकार सक्रिय नहीं है तो स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश की जनता उनको 2027 में सबक सिखाएगी। तो सवाल आज भी बना हुआ है कि क्या उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो पीड़ित रहेगी या योगी सरकार कोई निर्णय लेंगे। और अगर आप भी स्मार्ट मीटर की समस्या से पीड़ित हैं
तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अगर आज आप शेयर नहीं करेंगे, अगर आज आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तो जैसे आपकी मूलभूत जरूरतों पे स्मार्ट मीटर के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है, कल को आपके सांस पे निगरानी रखी जाएगी। ध्यान देने वाली बात है कि जो लाइट है वो व्यक्ति के जीवन का मूल अधिकार का हिस्सा बन चुका है, यानी कि फंडामेंटल राइट बन गया है। तो इसकी लड़ाई हम सबको लड़नी चाहिए, मजबूती के साथ लड़नी चाहिए। और सरकार को एक सुझाव है कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, सरकार का काम है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और वह एक बिजली को व्यापार का माध्यम न बनाए, बल्कि वह जीवन यापन के साधन को सुगम बनाने का प्रयास करे। हमारा वीडियो कैसा लगा, हमने आपकी बात कैसे रखी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप भी स्मार्ट मीटर की समस्या से पीड़ित हैं तो हमारी वीडियो को शेयर करें, जिससे योगी सरकार के पास हमारी वीडियो पहुंचे और वह तुरंत कोई एक्शन ले। जय हिंद, जय भारत।